हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद DS सेंगर। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं जैसे कि तुम्हें सोना चाहिए था, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी सिस्टर को तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर हमें मिलता है ना चाहिए था, वहाँ पर हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो है शुड हैव। शुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है ना चाहिए था, जैसे कि आना चाहिए था, जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था इत्यादि। शुड हैव शुड का पास्ट होता है। आइए इसका रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शुड हैव आता है, और शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शुड आता है, और शुड के बाद नॉट आता है, और नॉट के बाद हैव आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो तब सबसे पहले शुड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव आता है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आता है। इंट्रोगेटिव सेकंड में जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद शुड आता है, और शुड के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और उसके बाद हैव आता है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम्हें सोना चाहिए था, यू शुड हैव स्लेप्ट, यू शुड हैव स्लेप्ट। तुम्हें इस समय खाना बनाना चाहिए था, यू शुड हैव कुक्ड फूड एट दिस टाइम, यू शुड हैव कुक्ड फूड एट दिस टाइम। तुम्हारी सिस्टर को तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था, योर सिस्टर शुड नॉट हैव शाउटेड एट यू, योर सिस्टर शुड नॉट हैव शाउटेड एट यू। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन सो, यू शुड नॉट हैव डन सो। क्या उसे वहाँ जाना चाहिए था, शुड ही हैव गॉन देयर, शुड ही हैव गॉन देयर। क्या उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, शुड ही नॉट हैव गॉन देयर, शुड ही नॉट हैव गॉन देयर। उसे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए था, वाई शुड ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वाई शुड ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। मुझे क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव डन, व्हाट शुड आई हैव डन। उसे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए थी, ही शुड हैव टॉक्ड इन इंग्लिश, ही शुड हैव टॉक्ड इन इंग्लिश। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई, ही शुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई। उसे कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड ही हैव गॉन, वेयर शुड ही हैव गॉन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और शुड हैव का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।